Hello friends, welcome to all of you in this channel Agri Friends Club. So let's start. Today we are going to discuss about AFO series 10. So first question, crossing of F1 with of its recessive parent is called. F1 और उसके रिसेसिव पेरेंट्स के क्रॉस को क्या बोलते हैं? So crossing of F1 with of its recessive parents is called test cross. So test cross. Next question, ओलियोरिसिन इज फाउंड इन विच क्रॉप? जो ओलियोरिसिन कंपाउंड होता है वो केमिकल होता है, वो किस क्रॉप में पाया जाता है? सो ओलियोरिसिन इज फाउंड इन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. फैमिली ऑफ कॉटन, जो कॉटन का क्रॉप होता है उसका फैमिली को क्या बोलते हैं? सो फैमिली ऑफ कॉटन इज, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मालवेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द माइटोसिस फेज इज, जो माइटोसिस फेज होता है जो सेल डिवीजन का, उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. इन चारों में से सबसे शॉर्टेस्ट फेज जो सबसे कम समय लेता है वो कौन सा है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनाफेज. एनाफेज. और सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा फेज लेता है सेल डिवीजन में जो माइटोसिस फेज का? तो वो होता है प्रोफेज. सो शॉर्टेस्ट एनाफेज और लॉन्गेस्ट प्रोफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिट वर्क्स ऑन विच क्रॉप? जो सिमिट है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट जो मैक्सिको में है. सो वो किस क्रॉप पे काम करता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेज एंड वीट. सो सिमिट वर्क्स ऑन मेज एंड वीट क्रॉप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनियन इज ए मोडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो हम लोग ओनियन खाते हैं उसका वो किस प्लांट के किस भाग का मोडिफाइड फॉर्म होता है? वेदर इट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, कौन सा है? सो ओनियन का कौन सा भाग खाते हैं? एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन क्या है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीफ. सो ओनियन का लीफ भाग ही एडिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज, जो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? सो बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एस्पेडिक्स. सो इन बनाना के इन्फ्लोरेंस को एस्पेडिक्स बोलते हैं. वैसे ही पैडी राइस का इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं? पेनिकल. और वीट का ईयर या स्पाइक. और शुगर केन का एरो. और उसी तरह मस्टर्ड का सिलिकुआ. सो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट बहुत ही हेल्प करता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोलिब्डेनम. क्योंकि मोलिब्डेनम और आयरन ये दोनों एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, IVLP स्टैंड्स फॉर. IVLP एक स्कीम है, उसका पूरा नाम क्या है? सो IVLP स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम. इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम. सो IVLP स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग. अगर क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व देखा जाए तो वो कौन से फेज में, सेल डिवीजन के कौन से फेज में देखने से अच्छा से दिख जाएगा? जो माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग देखते हैं, माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं तो वह सेल डिवीजन के कौन से फेज में अच्छा से दिखता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेटाफेज. मेटाफेज में हम लोग
क्रोमोसोम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 11, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसका इंडिया में जो उसके जनक कौन है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। और पूरा वर्ल्ड में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? सो यानी बोरलॉग, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। भारत में हाइब्रिड राइस के जनक को क्या कौन है? सो हु इज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर E.S. सिद्दीकी। डॉक्टर E.S. सिद्दीकी इज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 13, PUFA content is highest in which crop? PUFA stands for polyunsaturated fatty acid। so polyunsaturated fatty acid कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये तो ऑयल सीड क्रॉप होगा। कौन से ऑयल सीड क्रॉप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? PUFA, that is polyunsaturated fatty acid। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सनफ्लावर। सनफ्लावर में PUFA जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम हेलियंथस एनस है। और सनफ्लावर कौन से एलिमेंट का इंडिकेटर प्लांट है? तो बोरॉन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। जो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप था वो कौन सा क्रॉप था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोबैको। टोबैको इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 15, नैनो टेक्नोलॉजी टर्म कॉइन बाय, यहाँ टर्म छूट गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म होता है वो कौन कॉइन किया था, कौन बताए थे, पहला बार यूज किए थे? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेरियो टेनीगुची। जो नेरियो टेनीगुची थे वो नैनो टेक्नोलॉजी के टर्म को यूज किए थे, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर, डेट इज सेफ्रॉन, बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो केसर होता है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इरिडेसी। इरिडेसी जो केसर होता है वो जो सबसे ज़्यादा कहाँ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और वह प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है? तो वर्तिका एंड वर्तिकाग्र पार्ट जो होता है वो उसे निकाला जाता है सेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, द क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड। F1 और इसके किसी एक पेरेंट्स के क्रॉस को क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैक क्रॉस। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि F1 विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट्स, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर कोई एनी F1 के साथ किसी पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। और F1 के साथ अगर रिसेसिव को क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 18, ट्रीज ग्रोन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सो अगर वर्गाकार अगर कोई प्लांटिंग सिस्टम, जैसे कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप में अगर कोई प्लांटिंग सिस्टम करते हैं और उसके स्क्वायर मतलब 10x10, 20x20 या 15x15 ऐसे प्लांट लगाते हैं तो बचा हुआ स्पेस जो होता है सेंटर में एक, तो उसमें हम एक छोटा शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप को भी लगा देते हैं। उसके तो ऐसे ही अगर स्क्वायर सिस्टम में, जैसे ट्रायंगुलर सिस्टम में भी, हेक्सागोनल सिस्टम, कई तरह के प्लांटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायर सिस्टम में किसी प्लांट को लगाते हैं और उसके सेंटर पर कोई दूसरा क्रॉप, शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप को लगाते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो, तो उस क्रॉप को क्या बोलते हैं, उस ट्री को क्या बोलेंगे? तो उसका राइट आंसर है फिलर ट्री। फिलर ट्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 19, एडिबल पार्ट ऑफ
एप्पल, एप्पल की एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? तो एप्पल का एडिबल पार्ट को कौन सा है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थैलमस। सो एप्पल का एडिबल पार्ट को बोलते हैं थैलमस। और एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो ट्रू फ्रूट नहीं होता है, वो फॉल्स फ्रूट के श्रेणी में आता है। तो एप्पल बिलोंग्स टू फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट। फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, जो रोज फूल है उसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? सो फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिप्स। थैंक्स।